बाद अगर वहां पे अगर जनता से एक आदमी अगर खड़ा होकर कहे कि साहब आपका दफ्तर बन रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, एक स्कूल भी बनवा दीजिए, तो शर्म से डूब मरने की बात है। इन्होंने किया क्या 30 साल के अंदर? हमने अगर 2 साल में पंजाब में इतने स्कूल बनवा दिए, 2 साल में, केवल 2 साल में। 10 साल में दिल्ली के अंदर गांव घर घर के मतलब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। ये लोग नहीं कर सकते, कभी करेंगे नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की आपके लिए। केवल सत्ता चाहिए, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। चैतर भाई मेरी नजरों में बहुत बड़े हीरो हैं और मुझे बेहद गर्व है कि चैतर भाई हमारी पार्टी में है। आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के लिए जेल जाते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनके इलाके के अंदर गरीब किसानों की जमीनें छीन रहे थे। यही था ना मामला, जमीनें छीन रहे थे। इन्होंने बीच में पड़ के उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को रोका, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई और यही केस करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हद तो तब हो गई, बीजेपी वाले इतने गिर गए, अरे तुम्हारी लड़ाई तो चैतर से है। चैतर को नहीं, उनकी वाइफ को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इतना गंदा, और कौन होता है इतना गंदा? अरे तुम्हारी लड़ाई उनसे, उनकी वाइफ को तो छोड़ दो, कम से कम बख्श दो, परिवार को तो बख्श दो कम से कम। इतने गंदे लोग हैं। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था चैतर को तोड़ना। उसके पहले भी साल भर से चैतर के चक्कर लगा रहे थे, बहुत दिनों से, चैतर तू आ जा हमारी पार्टी में, तू आ जा। वो यही करते हैं, इतने करोड़ रुपए ले ले, तू आ जा हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। क्या जब वो नहीं टूटा चैतर तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल में इतनी बार बीजेपी वाले मिलने के लिए गए, आ जा, कब तक जेल में रहेगा, ये करेगा, वो कब तक। हम दोनों मिलने गए थे, मैं और भगवंत मान दिल्ली से आए थे, हम दोनों मिलने के लिए गए थे चैतर भाई से और उनकी वाइफ से जेल के अंदर। चैतर नहीं टूटा, उनकी वाइफ भी नहीं टूटी। चैतर तो चलो राजनीति के अंदर है, राजनीति में ये चलता रहता है। जब उनकी वाइफ से हम जेल में मिले तो उनकी वाइफ के चेहरे पे भी मुस्कान थी। हमें लगा वो नाराज होंगी, हमसे गुस्सा होंगी। हम दोनों आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया। ये नहीं, वो भी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा के उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम यहां पे ठीक हैं। मतलब सलाम करता हूं मैं इनकी वाइफ को। आज ये दोनों वापस आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भरूच सीट से वहां के लोग इनको भारी बहुमत से जिता के, ऐतिहासिक बहुमत से जिता के भेजेंगे। उन्होंने, मैं सुन रहा था अभी, बोला 50,000 नहीं, ऐतिहासिक बहुमत से जीत होनी चाहिए चैतर भाई की। मैं ये भी कहना चाहता हूं, वहां पे इनके खिलाफ बीजेपी ने मनसुख भाई को दोबारा टिकट दिया। मनसुख भाई अब बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, मुझे पता चला, बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उनका इस्तीफा नहीं लिया उन लोगों ने। तो आप, चैतर युवा है, वो आपके लिए काम करता है, आपके लिए जुझारू आदमी है, रात दिन आपके लिए काम करता है। मनसुख भाई को तो 30 साल हो गए, 30 साल से अब बहुत होते हैं 30 साल। अब नया आदमी ट्राई करो ना, उसको छोड़ो, अब नया आदमी ट्राई करो। तो मैं भरूच की जनता से यही अपील करता हूं ना, पूरे भरूच के अंदर गरीब इलाका है, आदिवासी लोग हैं और इन लोगों को, आदिवासियों से नफरत है बीजेपी वालों को। हेमंत सोरेन के साथ बताओ क्या किया। मैंने पूरा केस स्टडी किया, हेमंत सोरेन बिल्कुल निर्दोष हैं। क्यों उसको पकड़ के डाला? आदिवासी है इसलिए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सबसे बड़ा आदिवासी, आज अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर, उसको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। तो नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से। आज पूरे